देखा गया है कि गरीब और अमीर ये दो शब्द एक ऐसे शब्द है जिन पे अक्सर समाज के अंदर इन चीज़ों पे काफ़ी चर्चाएं होती हैं। कई बार राजनीतिक नेता लोग ये गरीबी का इशू बना के राजनीति करते हैं, गरीबी के नाम पे वोट मांगते हैं। बरसों बरस लोग गरीबी के नाम पे वोट मांगते रहे पर गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि गरीबी कभी खत्म हो सकती है? मेरे विचार से नहीं। अब अगर आप इस चीज को बारीकी से देखने की कोशिश करें, क्या गरीब खत्म हो जाना चाहिए या फिर आप कहें कि सभी लोग अमीर हो जाएं? तो ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, पेचीदा प्रश्न है। समाज में लोगों को एक चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अक्सर हमने देखा है कि हमें याद आता है एक बार व्हाट्सएप पे एक किसी ने इस विषय पर आलोचना की थी कि ये मुकेश अंबानी, अडानी, ये पैसे वाले लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो लोग भूल गए कि भाई ये पैसे वाले लोग आजकल के राजा महाराजा हैं। अब बहुत बड़ी चीज विचार करने की ये है, तमाम आदमी पैसे वाला नहीं है। अधिकांश आदमी नौकर है, नौकरी करता है। अब नौकरी कौन देता है? पैसे वाला देता है। तो ये सोचने की जरूरत है कि भाई हम उस पैसे वाले से क्यों नफरत करते हैं जो नौकरी देता है, जिसके कारण देश दुनिया चलती है, तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होते हैं। अभी एक सोचने वाली बात है, जो लोग अमीरों की आलोचना करते हैं, हम उनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। भाई आपको अमीर होने से किसने रोका? आप बन जाओ ना अंबानी और धीरू भाई, और आपको किसने रोक अमीर बनने के लिए? अरे किसने आपकी टांग पकड़ रखी है? बनो ना अमीर, पैसा कमाओ ना। किसने कहा आप मत कमाओ? रोते क्यों हो? अरे रोने का मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया और एक ईर्ष्या भाव से, चूंकि आप में हीन भावना है, हमारे पास पैसा नहीं है, इस कारण से आप अमीरों को बुरा कहते हो। ये तो गलत हो गया ना, इंसानियत के खिलाफ है। अरे भाई आपको किसने रोका अमीर बनने से? आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, आप चंद्रमा पे जाके जमीन खरीद लो। किसने कहा? चंद्रमा पे कब्जा कर लो, इतने सारे ग्रह, रॉकेट चलाओ, जाओ वहां पे। पर आपके पास खुद पैसा नहीं है और दोष देते हो अमीर क्यों है। अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी और ये जितने सो कॉल्ड समाजवादी या जो लोग जो जिस तरह की बातें रहती हैं, अभी तो धीरे धीरे पार्टियों का नाम समाज से उससे कोई लेना देना नहीं, सब लुटेरे बन गए। तो चलिए राजनीति की बात छोड़ देते हैं। अभी आप छोटी सी बात देखो कि गरीबी हटाओ, फलाना डिमाका। गरीबी हटाने कौन आने वाला है? कौन सी चीज आएगी जो गरीबी हटाने वाली है? अरे आप खुद हो, आप खुद जिम्मेदार हो कि आपको कैसे पैसा पैदा करना है। आप पढ़ो लिखो, आप ज्ञान अर्जित करो, अनुभव अर्जित करो, आई हुई किसी भी चुनौती को जो आर्थिक रूप से आपको मजबूत करे, जहां से आपको पैसा मिलने वाला हो, जहां से आपको ये लगे कि भाई यहां पैसा का स्रोत है, तो आप वो काम क्यों नहीं करते? अब आप सोचोगे छोटा काम है, बड़ा काम है, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। किसी भी अवसर को हाथ से मत जाने दो। जो आज छोटा है, कितने उदाहरण है, अपने नरेंद्र मोदी जी को ले लो, चाय बेचते थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। कैसे बने? अरे उनके अंदर एक जिद थी, उनके अंदर एक जज्बा था कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने वो कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत करना, सारे यानी अपने को पूरी तरह से झोंक देना, इस कारण से आज वो वहां है। अब आप बोलोगे हम भी चाय की दुकान लगाएंगे तो हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप चाय की दुकान लगा के प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हो, लेकिन अब सवाल आता है कि सचमुच ये तो सोचो कि भाई क्या ऐसा संभव है? ऐसे तो सारे चाय वाले प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी खुद की अनुभव, खुद की योग्यता, खुद की पढ़ाई लिखाई, खुद का ज्ञान, उसके आधार पे जो भी उचित तरीका है उससे पैसा कमाने की बात होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये पैसे वाले लोग कोई गलत है। और ये ध्यान रखिए,
जिन लोगों में ईर्ष्या भाव होता है उनके अंदर कर्तव्य करने की क्षमता नहीं होती, वो दूसरे में दोष ढूंढते रहते हैं, अपना काम नहीं करते, उनको लगता है दूसरे की टांग पकड़ के खींचो। तो अब सवाल है, चलिए वापस आते हैं। अब जरा कल्पना करके देखो, इस संसार में पता लगा कल सारे गरीब खत्म हो गए। चलो एक काल्पनिक चित्र लेते हैं, सारे गरीब खत्म हो गए। तो अब जरा सोचिए, आप घर बनवाना चाहते हैं, क्या आपको लेबर मिलेगा? आप सड़क पर बाहर जाना चाहते हैं, क्या रिक्शा वाला मिलेगा? क्या वो पान की टपरी वाला वो मिलेगा आपको? सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले वो मिलेंगे आपको? आपके घर में जो दूध डालने आता है वो आएगा आपके दूध डालने? पेपर डालने आता है वो आएगा क्या? अरे आप सोचो तो, कल्पना करके देखो कि यदि गरीब नहीं होगा, ये संसार रुक जाएगा, संसार रुक जाएगा। ध्यान रखिए, गरीबों के कारण ही संसार चल रहा है। ये गरीब हैं जिनकी वजह से संसार चलता है। अमीर लोग उसमें मदद करते हैं, गरीब के पास पैसा जाता है अमीरों से। अभी आप इसको दूसरे एंगल से देखें। अब आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, गरीबी तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप याद रखिए, आपके सामने कोई भी गरीब, आप करीब 15-20 गरीबों को ऐसा देखिए जिनके बारे में आपके पास 15-20 साल से आप उन गरीबों को बारीकी से जानते हो, देखते आ रहे हो। आपको जान के हैरानी होगी कि उन 100 गरीबों में से लगभग 99 गरीब अमीर हो गए होंगे। वो चाल से, झोपड़पट्टी से, इन जगहों से निकल कर फ्लैट में पहुंच गए होंगे, बड़ी बड़ी जगह होंगे, उनके बच्चे नौकरी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। वो गरीब नहीं है आज। गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं जो समय की सीमा के अंदर बंद के रहे। गरीबी ऐसा नहीं है कि आपके लिए परमानेंट एक जिंदगी का एक चिट्ठा लिख के आ गया कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, ऐसा कभी नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, जितने गरीब हैं उनमें से ज्यादातर 99% से भी ज्यादा हर गरीब अमीर बना है और नया गरीब पैदा हुआ है। ये भी याद रखिए, हर गरीब अमीर बना है, नया गरीब पैदा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आया कि इस संसार को सही तरीके से चलने के लिए नए गरीबों को पैदा होना चाहिए और जो गरीब हैं उनको अमीर बनना चाहिए। अमीर बनने के लिए किसी ने नहीं रोका, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आपकी योग्यता क्षमता बढ़ाने के लिए आपको किसी ने नहीं रोका। अगर आप अपने को नहीं ढूंढ पा रहे हो, हम कहाँ जाएं? समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सलाह देंगे। ढूंढो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको कुछ सबक दें, कुछ सिखाएं कि भाई ये काम करो तो आपको ये फायदा होगा। ऐसे लोगों से अच्छे विचार रखो, मधुर संबंध रखो। आर्थिक रूप से आज तो सरकारें भी खूब मदद करती हैं, तमाम किस्म की योजनाएं निकलती हैं, गरीबों को लोन पे भी पैसा मिलता है, सब तरह से सुविधा मिल रही। आज सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन सोच चाहिए, हमारी सोच पवित्र हो, द्वेष के साथ ना हो, द्वेष भावना ना हो। हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारी क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हम कैसे आगे बढ़ाएं, किससे पूछें। अरे भाई, सड़क पर चलते हुए आप कई बार रास्ता पूछते हो ना, आज तो गूगल मैप आ गया, लेकिन पहले का आप देखो, रास्ता तक पूछ पूछ के जाना पड़ता था। तो प्रश्न इस बात का नहीं है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार में कुछ बातें ऐसी होना चाहिए जिसको लेके लोगों को अपने मन में ये अमीरों के प्रति जो घृणा है वो खत्म करनी चाहिए, और अमीरों को ये ध्यान रखना चाहिए, अमीरों को ये ध्यान रखना चाहिए, कभी ये इस बात पर सोचो कि आप अपने चेहरों को, अपने चेहरे को शीशे में कई बार देखते हो, बाल संवारते हो, मेकअप की चीजें लगाते हो, सब कुछ करते हो,
क्या आप उतना ही ध्यान अपने पैरों पे देते हो? सोच के देखिए, क्या आप उतना ही ध्यान अपने पैरों पे देते हो? क्या आपके पैर उतने ही साफ है? क्या आप अपने पैरों पर उतना ही नजर रखते हो? तो चलिए एक कुछ सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि अपने शरीर के अंदर ही पूरा समाजवाद है। ये सर के ऊपर ये अमीर है जिसकी आप देखभाल करते हो, जिसके ऊपर आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो, और पांव में नीचे जो धूल मिट्टी में रहता है, गंदगी के पास जाता है, वो गरीब है। उस पर आपका ध्यान नहीं जाता, आप ध्यान नहीं देते। ये शायद ये सोच अमीरों को भी बदलना चाहिए। आखिर में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने पैरों का ध्यान नहीं देते, ऐसे ही गरीबों को निगलेक्ट मत करिए। हाँ, एक बात जरूर रहेगी, भाई अमीर उतना तो ध्यान रखता है, अच्छे खासे जूते पहनेगा, पांव उसके अंदर रहते हैं, उतना तो है। तो कम से कम हम कहते भाई उतना ही ध्यान दो। भाई आपके घर कोई भी गरीब आए, कोई भी व्यक्ति ऐसा जरूर है, आप उससे प्यार से बात करिए, इंसानियत से बात करिए। आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो है उसको उससे बदतमीजी से बात करना है या उसको कुछ भी नहीं समझना है। अरे भाई आप एक इंसान हो, एक दूसरे इंसान से बात करते हो, उसकी गरीबी अमीरी तो ये आने वाली चीज़ है, जाने वाली चीज़ें हैं ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आज पैसे वाले हो गए, जिंदगी भर पैसे वाले रहोगे, कभी गरीब हो ही नहीं सकते? अरे न जाने कितनी चीज़ें हैं जो बर्बाद हो गई। अभी नोकिया कंपनी ले लो, पूरी नोकिया कंपनी जो किसी समय वर्ल्ड लीडर थी, आज गायब है। कोडक ले लो, कितनी बड़ी कंपनी थी, आज समाप्त है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे। तो प्रश्न इस बात का कि ये घमंड होना, ये अहंकार होना कि हम अमीर हैं तो हम किसी को कुछ भी देखें, कुछ भी कहें। तो यहाँ हमारा इस माध्यम से एक ही अनुरोध है कि भाई गरीब को अमीर से नफरत नहीं करनी है, अमीर को गरीब से नफरत नहीं करनी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब पूरक हैं तो फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हमारे शरीर में जिस तरह से हाथ पांव, दायां हाथ बायां हाथ पांव जो कीचड़ में जाता है, गंदगी में जाता है, लेकिन है तो हमारे शरीर का हिस्सा। पांव कहाँ रहता है? पांव गंदगी में जाता है, कीचड़ में जाता है, लेकिन वो है किसका? अरे आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपको संतुलित करता है, आपको गिरने से बचाता है। तो ऐसा मान के चलिए कि गरीब के प्रति नफरत भाव नहीं होना चाहिए। और हम दोबारा कहेंगे, नए गरीब को पैदा होना चाहिए, हर गरीब को अमीर बनना चाहिए, और इस संसार को गरीबी और अमीरी की जो दूरियां हैं वो खत्म होके इस संसार को चलना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।